नवमः पाठ है। नौवां पाठ विश्व बंधुत्वम, विश्व के प्रति भाईचारा। इस पाठ का अर्थ पढ़ें, उससे पहले पढ़ेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ शब्दों के अर्थ। व्यसने व्यक्तिगत संकट पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र या देश पर आपदा आने पर, विश्व बंधुत्वम विश्व के प्रति भाईचारा, ये पाठ का नाम है। विश्व संति विश्वास करते हैं, स्वकीयम अपना, उपेक्षा भावम अनादर की भावना, विद्वेषस्य शत्रुता का, अवरुद्ध है बाधित, स्पर्धा मुकाबला, ध्यातव्यम ध्यान देना चाहिए, ज्ञायते जाना जाता है, ज्ञायते जाना जाता है, समत्वेन समान भाव से, अपहाय छोड़कर, परो वा इति, वे तीन अक्षर है, परो वा इति अथवा पराया, लघु चेतसाम, लघु माने होता छोटा या क्षुद्र, लघु चेतसाम क्षुद्र हृदय वालों का या छोटे हृदय वालों का, वसुधैव वसुधा जमा एव धरती ही, कुटुंबकम परिवार। तो चलिए अब पढ़ते हैं पाठ का अर्थ। विश्व बंधुत्वम विश्व के प्रति भाईचारा। तो चलिए पाठ की हिंदी शुरू करते हैं। उत्सवे किसी त्योहार पर, व्यसने व्यक्तिगत संकट पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ जाने पर, कोमा लगाना हर एक के बाद जैसे इसमें लगा हुआ है, राष्ट्र विप्लव देश पर आपदा आने पर, देश पर संकट आने पर, च और दैनंदिन व्यवहारे प्रतिदिन के व्यवहार में, दैनंदिन प्रतिदिन होता है, जैसे बोलते हैं डेली डेयरी, तो वो दैनंदिन, दैनंदिन व्यवहारे च और प्रतिदिन के व्यवहार में, यह जो सहायता करोति करता है, स बंधु भवति वह भाई होता है। भाई कौन होता है? जब भी कोई किसी प्रकार का संकट आए उसमें सहयोग करने में सबसे आगे खड़ा हो जाए वही कहलाता है भाई। तो फिर देखिए, किसी त्योहार पर, व्यक्तिगत संकट पर, अकाल पड़ने पर, देश पर आपदा आने पर और प्रतिदिन के व्यवहार में जो सहायता करता है वह भाई होता है। यदि विश्व में, संसार में, सर्वत्र सभी ओर एतादृश भाव है, ऐसा भाव या ऐसी भावना भवेत हो जाए, तदा तब विश्व बंधुत्वम विश्व के प्रति भाईचारा संभव है या हो सकता है। यदि संसार में सभी ओर ऐसी भावना हो जाए तो विश्व के प्रति भाईचारा संभव है या हो सकता है। परंतु अधुना अब निखिले पूरे संसार में कलहस्य झगड़े का, च और अशांति का वातावरण अस्ति है। परंतु अब पूरे संसार में झगड़े का और अशांति का वातावरण है। मानवः मनुष्य परस्परम आपस में न विश्वसंति विश्वास नहीं करते हैं। एक दूसरे पर आजकल कोई मनुष्य विश्वास नहीं करता है, तो उसी का कहा मानवः मनुष्य परस्परम आपस में न विश्वसंति विश्वास नहीं करते हैं। ते वे परस्य दूसरे के कष्ट को, दुख को, स्वकीयम अपना कष्टम दुख, न गणयंती नहीं गिनते हैं। वे दूसरे के दुख को अपना दुख नहीं समझते हैं। अपिच और भी समर्थ लोग, देशादेश समर्थ देश, शक्तिशाली देश, असमर्थ या कमजोर देशान प्रति, देशों के प्रति, उपेक्षा भावम अनादर की भावना, प्रदर्शयंती प्रकट करते हैं, दिखाते हैं। और भी समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति अनादर का भाव प्रकट करते हैं। फिर कोमा तेसाम ऊपरी उनके ऊपर, स्वकीयम अपना,
प्रभुत्वम स्वामित्व स्थापयन्ति स्थापित करते हैं, उनके प्रति अपनी स्वामिता स्थापित करते हैं। संसारे संसार में सर्वत्र चारों ओर या सभी ओर विद्वेषस्य शत्रुता का वैरीपन का च और हिंसाया हिंसा की भावना दृश्यते दिखाई दे रही है। संसार में सभी ओर विद्वेष का, शत्रुता का और हिंसा का भाव दिखाई दे रहा है। देशानाम देशों का विकास भी अवरुद्ध बाधित भवती होता है। जब चारों ओर अहिंसा होगी, हिंसा होगी, विद्वेष होगा, शत्रुता होगी, एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो क्या होगा? विकास रुक जाएगा। तो क्या कहा? देशानाम देशों का विकास भी अवरुद्ध बाधित भवती होता है। देशों का विकास भी बाधित होता है। आगे क्या कहा? इयम यह महती बहुत अधिक आवश्यकता वर्तते है, यह बड़ी आवश्यकता है। यत मैंने की में आएगी छोटी की मात्रा। यह बड़ी आवश्यकता है कि एक देश है, एक देश अपरेण देशेन, अपरेण मैंने दूसरे देशेन, देश के सह मैंने साथ, निर्मलेन निर्मल या स्वच्छ, हृदय से बंधुताया भाईचारे का व्यवहार कुर्यात करे। इसकी बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ स्वच्छ हृदय से, साफ हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य संसार के जनेषु लोगों में इयम यह भावना आवश्यक है। संसार के लोगों में यह भावना आवश्यक है। ततः तभी विकसित अविकसितयोः विकसित और अविकसित देशों के मध्य बीच में स्वस्थ स्पर्धा मुकाबला भविष्यति होगा। तभी विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ मुकाबला होगा। सर्वे देशः सभी देश ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया मित्रता की भावना से च और सहयोग से समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ भविष्यन्ति होंगे। सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना से और सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। जब एक दूसरे के प्रति सहायता करेंगे, सहायक होंगे, तो निश्चित रूप से सभी देश समृद्ध हो जाएंगे। सूर्यस्य सूर्य का, च और चंद्रस्य चंद्रमा का, प्रकाश या रोशनी सर्वत्र सभी और समान रूप से प्रसरती फैलती है। सूर्य नहीं देखता भी यहाँ पर रोशनी करनी है, यहाँ नहीं करनी है। चंद्रमा भी ऐसा नहीं देखता, सबको समान रूप से अपनी रोशनी प्रकाश देते हैं। तो सूर्य की, चंद्रस्य चंद्रमा की, प्रकाश है रोशनी सर्वत्र सभी और समान रूप से प्रसरती फैलती है। प्रकृति भी सर्वेषु सभी लोगों के साथ समत्वेन समान भाव से व्यवहार करती है। प्रकृति भी सभी से समानता का व्यवहार करती है। तस्मात् इसीलिए अस्माभि हम सर्वै सभी को, इसलिए हम सभी को परस्परम आपस में वैर भाव को अपहाय छोड़कर विश्व के प्रति भाईचारे की भावना को स्थापित करना चाहिए। तो सूर्य और चंद्र जब सबको समान रूप से प्रकाश देते हैं, प्रकृति सबके साथ समान व्यवहार करती है, तो इसलिए हम सभी को भी आपस में वैर भाव त्याग कर छोड़कर विश्व के प्रति भाईचारे को स्थापित करना चाहिए। अतः इसलिए विश्वस्य संसार के कल्याण के लिए एतादृशी ऐसी भावना भवेत होनी चाहिए। फिर ये श्लोक है नीचे। इसलिए संसार के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। कैसी भावना?
पहले इसको पढ़ते हैं आराम से। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। आपने ये हर जगह लिखा हुआ मिलेगा वसुधैव कुटुम्बकम, ये चौथा चरण। और वैसे पूरा श्लोक हमें आना चाहिए, मुझवानी कंठस्थ याद होना चाहिए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। अर्थात अयम यह निज अपना है, परोवेति अथवा दूसरे का है, गणना ऐसी गिनती लघु चेतसाम छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। यह अपना है अथवा दूसरे का है, ऐसी गिनती छोटे मन वाले लोग, छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तू, विशाल हृदय वाले लोगों के लिए तू माने तो, बड़े हृदय वाले लोगों के लिए तो वसुधैव धरती ही, पूरी पृथ्वी ही, कुटुम्बकम परिवार है। कुटुम्बकम परिवार, वसुधैव धरती ही। फिर देखिए एक बार, यह अपना है अथवा दूसरे का है, ऐसी गिनती छोटे मन वाले लोग करते हैं, छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। बड़े हृदय वाले, विशाल हृदय वाले तो धरती को ही, पूरी पृथ्वी को ही परिवार मानते हैं, परिवार समझते हैं। तो ये हमने पाठ का अर्थ जान लिया। कल करेंगे पाठ का अभ्यास। जयतु सुरभारती।